शुरुआत ऐश्वर्या के एजेंडा से। ऐश्वर्या के एजेंडा में दर्शकों आज बात जरा साफ साफ हो जाए, ये मेरा अपना मानना है, सही या गलत बताइएगा मुझे। भारत में आज यानी 2024 में मेरे को लगता है कि हमारे राजनेता, आपके और मेरे, हमारे राजनेता अलग पिच पे खेल रहे हैं और जनता अलग पिच पे। यानी जनता को जो चाहिए वो कुछ और है और राजनेता जो परोस रहे हैं वो कुछ और। जनता को चाहिए नौकरी, जनता को चाहिए राहत महंगाई की मार से, जनता को चाहिए अपने बच्चों के लिए नौकरी, युवाओं के लिए जनता को चाहिए बेहतर फैसिलिटीज, यानी लब्बो-लुबाब विकास। हमारे राजनेता क्या दे रहा है? कोई जय फिलिस्तीन बोल रहा है, कोई बोल रहा है मैं पीडीए की राजनीति कर रहा हूं, कोई बोल रहा है कि मुस्लिमों के साथ बहुत गलत हो रहा है जब से नरेंद्र मोदी आए हैं। कोई जो अभी तक बोलता थे, महिलाओं की बात करते थे, महिला सशक्तिकरण की बात करते थे, मैंने कल भी कहा लड़कियों लड़ सकती हूं की बात करते थे ये विपक्ष के नेता, वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से सवाल नहीं पूछ सकते कि क्यों तुम महिलाओं, मुसलमान तलाकशुदा महिलाओं के विकास या उनको मासिक भत्ता मिलने के खिलाफ हो और ये विकास की बात करेंगे। कम से कम मैं कहता हूं, कम से कम फॉर द लीस्ट, कम से कम नरेंद्र मोदी सबका साथ सबका विकास की बात तो करते हैं, सबको साथ लेकर चलने की बात तो करते हैं। चलते हैं या नहीं वो सवाल आप पूछिए। नरेंद्र मोदी जो वादा करते हैं उसमें खरे उतरते हैं कि नहीं वो विपक्ष पूछे उनसे। देखें, हम पूछेंगे, लेकिन दिक्कत यह है कि विपक्ष को तो बात ही मुसलमान, हिंदू मुसलमान ज्यादा होगा तो ओबीसी पे आ जाएंगे, ज्यादा होगा तो अरे हम तो पीडीए की राजनीति कर रहे हैं, हम तो पीडीए की राजनीति कर रहे हैं। कल मैं पूछता रह गया, एड़ियां पटकता रहा मैं कि विपक्ष के एक नेता तो बोले कि हां ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो कर रहा है वो गलत है, लेकिन नहीं, मजाल है किसी की, विकास की बात। आप मुझे बताइए, एम आई राइट और एम आई रॉन्ग? दर्शकों, भारत की जनता को क्या चाहिए? भारत की जनता को नौकरी चाहिए, भारत की जनता को बेहतर जिंदगी चाहिए, भारत की जनता को बेटर लाइफ चाहिए। आप परेशान किससे हैं? जब पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो पेट्रोल की महंगी होती दर और कम आता पेट्रोल। एक समय था जब 100 रुपए में कितना पेट्रोल आता था, आज वो समय नहीं है और ना होगा। कोई पार्टी आ जाए, नहीं होगा वो। लेकिन हमारी चिंता वो है, क्योंकि जिस हिसाब से महंगाई बढ़ती है उस हिसाब से तनख्वाह नहीं बढ़ती, आप भी जानते हैं और मैं भी। चिंता वो है, चिंता यह है कि जब गृहिणियां या कोई भी सब्जी खरीदने जाता है, 100 रुपए तो भूल जाइए, पहले 500 रुपए में एक थैला भर सब्जी तो आती थी, लेकिन आज नहीं आती और कोई नेता इस बारे में बात करने को तैयार नहीं है। और अगर आप के पास पैसा है, अब ले भी आते हैं खर्च करके। 2000 का तो नोट ही दोबारा बंद हो गया, 500 के 4 नोटों के आप सब्जियां ले भी आते हैं तो आपको यह नहीं पता होता कि वो सही है या नहीं। ये एक अलग प्रॉब्लम है। कोई इंजेक्शन मार रहा है, कोई पेंट कर रहा है, कोई रंग का इंजेक्शन डाल दे रहा है तरबूज में, कोई लौकी तोरी में इंजेक्शन। तो पैसा खर्च के भी आपको क्या मिल रहा है? लेकिन इज एनीवन कंसर्न? नो। उनको हिंदू मुसलमान करना है, उनको ओबीसी की राजनीति करनी है और इसमें सब एक बराबर है। शहजाद जी से भी मैं पूछूंगा, भाटी जी से भी मैं पूछूंगा, पीडीए की राजनीति का दावा करते वरिष्ठ पत्रकार सतीश के सिंह जी जुड़ेंगे अभी मेरे साथ, कांग्रेस के नेता भी जुड़ेंगे। मेरा सवाल सिर्फ यह है कि क्यों जनता को चाहिए एक्स और नेता परोस रहे हैं वाई? जनता अलग दिक्कतों से परेशान है, अलग दिक्कतों से परेशान। युवाओं की अपनी दिक्कतें हैं, बुजुर्गों की अपनी दिक्कतें,
बच्चों, मतलब आप समझिए पेपर लीक हो जाता नहीं, क्या इससे भारत के भविष्य को फर्क नहीं पड़ता? पर हमारे विपक्ष को किससे बात करनी? हिंदू मुसलमान, वहां कोई जय फिलिस्तीन बोल देगा, कोई बोल देगा कि समझो भाई हम तो कन्वर्जन कराएंगे, और सारे सब खड़े हो। मैं कहता हूं अगर अखिलेश यादव, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को क्या एक बार खड़े होके नहीं बोल सकते थे? इतना ट्वीट करते। आजकल तो ये वायर सर्विस को भी, एएनआई पीटीआई को भी बुलाने की जरूरत नहीं होती शहजाद, जिसके आप मास्टर हैं ट्विटर, वो एक्स पे जाके 1 मिनट पे टिप्पणी दे देते हैं। वो भी नहीं कर सकते थे कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को इसका विरोध नहीं करना चाहिए, इसको काउंटर नहीं करना चाहिए, कोर्ट का ऑर्डर है। और खराब क्या है? अगर मुसलमान महिलाओं को तलाक के बाद भत्ता मिलेगा, मुआवजा भत्ता मिलेगा, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? लेकिन उससे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ना नाराज हो जाए, कुछ बड़े बड़े रिलीजियस गुरु ना नाराज हो जाए। एवरीवन वाज क्वाइट, सबके मुंह में दही जम गया। इसीलिए मैं कह रहा हूं दर्शकों, और इसी पे है आज डिबेट, और इसमें सवाल बीजेपी से भी पूछे जाएंगे और कांग्रेस से भी और सपा से भी, क्योंकि जवाब सबको देना है। क्योंकि अगली बार जब ये नेता आपके सामने आए, आपके सामने, तो कम से कम आप पूछने वाले तो बने कि भैया ठीक है, तुम हिंदू मुसलमान कर लो, तुम ओबीसी कर लो, तुम पीडीए की राजनीति कर लो, ये बता दो कि मेरे जो रसोई घर है मेरा, उसमें क्या पकाऊं, मैं क्या पकाऊं?